Hi guys, welcome to my channel Rami Bahal Simply Analyzing Mathematics. I hope you all are doing very well. I hope you people are studying very well. I hope you people are focused towards your exam. Let me tell you one thing that board exams are easier than class exams. आज हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, हम क्या करने वाले हैं, हम जो करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 9.1। इन 16 क्वेश्चंस है पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। डेफिनेटली सेक्शन डी में एक क्वेश्चन होता ही होता है एग्जाम्स में इस चैप्टर में से। तो ये 16 क्वेश्चंस और जो एग्जाम्पल्स हैं 7 टोटल एग्जाम्पल्स हैं और 16 और 73 क्वेश्चंस आप कर लो अच्छे से और आपके इस चैप्टर में से मार्क्स फुल आने कंपल्सरी हैं। ये मेरी गारंटी है आप सबके लिए, राइट? सो लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, मेरी वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में कोई कोई ऐसे हिंट्स होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर काम आते हैं और आपको उन चीज़ों से फ़ायदा ही होता है। फुल मार्क्स आने की पूरी संभावना बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशन आता जाएगा और प्लेलिस्ट पे जाके आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप कोई और टॉपिक समझना चाह रहे हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। So let's quickly start exercise 9.1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. This artist, आपने देखा होगा सर्कस में जब भी गए हो, अगर सर्कस में नहीं गए हो तो टीवी कार्टून मूवीज में देखते हो कि सर्कस आर्टिस्ट कैसे सर्कस करते जाते हैं, राइट? अब वो सर्कस आर्टिस्ट एक रोप पे क्लाइंब कर रहा है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो हमें सबसे पहले एक ग्राउंड लेवल चाहिए, एक वर्टिकल पोल चाहिए। वर्टिकल पोल के टॉप से एक टाइट रोप जो कि 20 मीटर स्ट्रेच करके अच्छे से टाइट करके बांधी गई है, राइट? तो इन तीनों चीजों को अगर मिलाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है और रोप से जो टाइटली स्ट्रेच्ड और जो रोप बन रही है जिसपे सर्कस आर्टिस्ट ने क्लाइंब करके जाना है, वो रोप ग्राउंड लेवल से पोल तक 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो आइए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज वर्टिकल पोल जिसकी हाइट हमें मालूम नहीं है, लेकिन वी आर गिवन विद 20 मीटर, वी आर गिवन विद 20 मीटर लॉन्ग रोप। हमें दी गई है 20 मीटर लॉन्ग रोप जो एकदम स्ट्रेच करके इस एंड से पोल के एंड तक, पोल के टॉप तक बांध रखी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है विच इज 30 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट ऑफ द पोल। सो क्विकली फटाफट से इस ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी एंड सी, राइट? थोड़ी सी एक समरी सी, छोटी सी ब्रीफ समरी एक लिख लेते हैं, राइट? जो कि आपको हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जाम 6 में से 6 मार्क्स दिलाने के लिए, 4 में से 4 मार्क्स दिलाने के लिए। लेट ए बी डिनोट्स द 20 मीटर long rope. H denotes the vertical
पोल। ये दो बातें लिख ली। अब हम आगे अपनी कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 20 मीटर और हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में रिलेशन बताते हैं वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ यूज कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास है एक तो साइन थीटा और एक है कोसेकेंट थीटा। आपको आंसर साइन थीटा अप्लाई करके भी मिल सकता है, कोसेकेंट थीटा अप्लाई करके भी मिल सकता है। अगर आप चलिए हम दोनों ही अप्लाई कर लेते हैं। आपको जो मेथड समझ में आए, जो मेथड आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC हमने बोला हम दो मेथड अप्लाई कर रहे हैं। मेथड 1 में हम ले रहे हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज BC अपॉन AC। साइन थीटा की वैल्यू टेबल से फटाफट रिमाइंड कर लेंगे, 1/2 साइन थीटा की वैल्यू है। और अगर आप भूल जाओ तो साइन थीटा की वैल्यू फटाफट से एक पीछे पेज पे या कहीं रफ पोर्शन में छोटा सा टेबल बना लीजिए और वहां से आप पेपर में ही एक छोटा सा टेबल बना लीजिए 1 2 0 1 2 3 4, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेबल कैसे बनाना है। और प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। सो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 एंड BC हमने बोला है H और AC है 20। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें H मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? H इज इक्वल्स टू 20 को यहाँ शिफ्ट कर दिया 20/2 विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये हो गया मेथड 1 और आपको हाइट मिल गई पोल की 10 मीटर। अब आपके पास है मेथड 2। मेथड 2 में कुछ खास नहीं है, हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है वो अप्लाई करने वाले हैं। और उसमें क्या है हमारे पास? कोसेकेंट 30 डिग्री। कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर साइन का रेसिप्रोकल। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? हाइपोटेन्यूज इज AC एंड परपेंडिकुलर इज BC। AC की वैल्यू है 20 और BC की वैल्यू है, व्हाट इज BC? H, राइट। अब कोसेकेंट 30 की वैल्यू आपको आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में से आपको कोसेकेंट थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि है 2/1 और यू कैन सिंपली से 2। तो हमने रेफरेंस के लिए लिख लिया 2/1 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। H को शिफ्ट कर दीजिए यहाँ और 2 को शिफ्ट कर दीजिए यहाँ, तो हमें मिल जाएगा H इज इक्वल्स टू 20/2 विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। आंसर सेम ही आएगा, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा और ये दोनों मेथड्स करेक्ट है। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वाइड हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज 10 मीटर। आइए लिख देते हैं रिक्वायर्ड हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज 10 मीटर। ये लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और आपके फुल मार्क्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. A tree, अब हम मानेंगे कि ट्री स्ट्रेट ही है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ट्री नहीं मानेंगे, स्ट्रेट ट्री है। स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से ट्री बीच में से टूट गया है और बीच में से टूट के जो उसका मान लो इतना पोर्शन टूट गया है, अब वो टूट के ऐसे हो गया है और ये वाला पोर्शन ग्राउंड को टच कर रहा है। ये देखिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक प्यारी सी।
ये है ग्राउंड लेवल, ऑब्वियसली ट्री ग्राउंड लेवल पर ही होगा, तो ग्राउंड लेवल ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए ये ट्री है, हमने एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया कि ये ट्री है। अब ये ट्री यहाँ से टूट गया। अब टूटने की वजह से क्या हुआ, ये जो ट्री का पोर्शन है ये बेंड होके यहाँ पर ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है। तो यहाँ से इसको इरेज करके हम इसको ये बेंड करवा देते हैं कि ये ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है। फिर जब यहाँ ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है तो ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, और जब ये यहाँ पे टच कर रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड दिस पॉइंट इज 8 मीटर। ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस हमें 8 मिल गया, क्योंकि ऊपर से ये बेंड होके ये टॉप जो था वो यहाँ पर आके टच हो गया स्टॉर्म की वजह से, गिरने की वजह से। अब हमें फाइंड आउट करनी है ट्री की हाइट। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करने के लिए अब सबसे पहले हमने ट्री ऐसे बनाया था और ये पोर्शन यहाँ के गिर गया, तो हमें ये लेंथ और ये लेंथ दोनों प्लस करने पड़ेंगे, तभी हमें मिलेगा हाइट ऑफ द ट्री, राइट। और उसके लिए हमें ये भी मालूम करना पड़ेगा और ये भी मालूम करना पड़ेगा। तो हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे जिसमें बेस तो कॉमन हो, एक में हमें परपेंडिकुलर मिल जाए और दूसरे में हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाए, राइट। तो आपके दिमाग में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए जिसमें बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो, जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो, राइट, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप यूज कर सकते हैं। अब बेस और परपेंडिकुलर के लिए हम टैन अप्लाई कर सकते हैं, कॉट अप्लाई कर सकते हैं, वहां से हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। और यहाँ से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए बेस के साथ इन्वॉल्व हो तो हमें कॉज अप्लाई कर सकते हैं और सीकेंट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इन दोनों में मैंने आपको दो दो ऑप्शन दे दी है, आपको जो अच्छी लगे वो ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो कि यहाँ ये मुझे अच्छे से आता है और जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको अच्छे से आती हो, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं आगे। सबसे पहले इस ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं। लेट इट बी ए बी एंड सी। सी प्लस बी सी डिनोट्स द हाइट ऑफ द ट्री। ए बी is equals to 8 meter and angle CAB is equals to 30 degree. All these three things are given to us. Let's continue. In right triangle ABC, why I have written it as ABC because B पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो B को हम बेसिकली सेंटर में रखते हैं जहां 90 डिग्री फॉर्म होता है, क्योंकि हमने इसको बोला है राइट ट्राइंगल ABC, राइट। और अगर आप CAB या BAC भी लिख दोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, बट एक वे होता है हर चीज को लिखने का। सो दिस इज द करेक्ट वे। लेट्स राइट डाउन इन राइट ट्राइंगल ABC हमने पहले फाइंड आउट कर लेते हैं परपेंडिकुलर, तो ले लेते हैं tan 30 डिग्री, राइट। इसको भी आप दो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मैं एक ही मेथड सॉल्व कर रही हूँ, आप साइड बाय साइड कॉपी लेके दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने tan 30 लिया है, आप cot 30 ले सकते हो, राइट। tan 30 इज perpendicular upon base. What is perpendicular? BC. And what is base? AB. Right? अब tan 30 डिग्री होता है, what is tan 30 डिग्री? 1 upon square root 3. 1 upon square root 3 is the value of tan 30 degree and BC हमें नहीं मालूम और AB है 8। यहाँ से हमें BC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को यहाँ ले जाएंगे और BC को यही रहने दोगे तो आपको मिल जाएगा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3 को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि जब हम आगे इसको यूज करेंगे इसकी वैल्यू को तो हमें आसानी से दिख जाए, हमें पूरा क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े BC कहाँ है। सो लेट्स मूव फर्दर इन ट्राइंगल। हाँ, सो लेट्स मूव फर्दर। हमने
परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया है, अब हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हाइपोटेन्यूज और बेस इन्वॉल्व होते हैं वो है cos 30, वो है cos थीटा और वो है secant थीटा। तो हम cos थीटा लेके चलते हैं। cos 30 डिग्री is equals to base which is AB upon AB upon AC. AC is hypotenuse. AB की वैल्यू है हमारे cos 30 डिग्री is AB upon AC which is base upon hypotenuse. cos 30 की वैल्यू है square root 3 upon 2 and AB is 8 meter and AC again we have to find out. AC we have to find out. From here cross multiply कर लेते हैं, AC को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 को यहाँ शिफ्ट करते हैं विद द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और कोई साइन नहीं आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। AC इज इक्वल टू 8 इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से AC की वैल्यू मिल गई हमें 16 स्क्वायर रूट 3। What is the height of the tree? As we have discussed, it is BC plus AC. BC is what? 8 upon square root 3 and AC is what? 16 upon square root 3. Yes, अब square root 3 common है, LCM square root 3, 8 plus 16 which is equals to 24 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब इसको स्क्वायर रूट 3 नीचे है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ भी छोड़ देंगे आंसर तो कोई रॉन्ग नहीं करेगा, बट इसको थोड़ा सा और कंप्लीशन की तरफ ले चलते हैं। इसको हम स्क्वायर रूट 3 को रैशनलाइज कर देते हैं, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 से हमें मिल गया 3, राइट, और यहाँ स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। तो आपको आंसर मिल गया 24 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3 और 3 की कटिंग कर दो 8 विच इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर रूट 3 मीटर। This is the height of the tree. What should be the length of the slide in each case? यहाँ पर दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पार्क में 2 स्लाइड्स, झूला लेते थे हम बचपन में, ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के फिर ऐसे नीचे फिसलते थे, वो वाले स्लाइड्स की बात हो रही है यहाँ पर, जिसको हिंदी में फिसलन पट्टी भी हम लोग बोल देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर ने 2 ऐसी स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है पार्क में, 2 ऐसी स्लाइड्स लगानी है। 2 तरह की स्लाइड्स हैं। एक स्लाइड है जिसकी हाइट, स्लाइड की हाइट दे रखी है, स्लाइड की, ये जो इंक्लाइंड है उसकी हाइट नहीं है हमारे पास। ये जो स्लाइड है ये हमारे पास है 1.5 मीटर, राइट। आपको याद होगा यहाँ सीढ़ियां बनी होती थी, सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के तो यहाँ से हम ऐसे फिसलते थे, राइट। और जो दूसरी स्लाइड है उसकी हाइट है 3 मीटर, दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में नटशेल में रिव्यू कर लेते हैं। क्या कह रहा है, क्या गिवन है क्वेश्चन में? एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 तरह के झूले, स्लाइड, फिसलन पट्टी, 2 तरह की स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है पार्क में। एक है छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं, उनके लिए थोड़ी आराम से चाहिए कि ऐसे आराम से धीरे धीरे आए, और एक है बड़े बच्चों को जो उनको ज़्यादा फन हो तो एकदम ऐसे स्टीप स्लाइड है। तो स्टीप स्लाइड के लिए 60 डिग्री का एंगल उन्होंने रखा है और छोटे बच्चों के लिए 30 डिग्री का एंगल रखा है। और यहाँ पर जो स्लाइड की हाइट है ग्राउंड से वो 1.5 मीटर है और यहाँ पर जो स्लाइड की हाइट है वो ग्राउंड से 3 मीटर है, राइट। अब इन ट्राइंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं। लेट दिस बी ए, बी एंड सी, और इस ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं, इस ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं पी, क्यू एंड आर। हमें इन दोनों केसेस में स्लाइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट AC एंड PR। अलग अलग 2 पार्ट्स हैं तो दोनों के इक्वली डिवाइड मार्क्स होंगे। अगर 4 मार्क्स में होता है तो इस पार्ट के 2 मार्क्स और इस पार्ट के 2 मार्क्स आपको
मिलेंगे अलग से। तो कोई भी पार्ट छोड़ के नहीं आना और कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। ये नहीं कि मैं एक पार्ट कर रहा हूँ और दूसरा छोड़ दूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको दोनों ही पार्ट करने पड़ेंगे, दोनों ही स्लाइड्स की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। Let BC is equals to 1.5 meter denotes the height of slide 1। नाम दे देते हैं, ये स्लाइड 1 है और ये स्लाइड 2 है। एंड एंगल CAB is equals to 30 डिग्री। यस, हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होती है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व होते हैं, वो है साइन थीटा और है कोसेकेंट थीटा। तो साइन थीटा अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल ए, इन राइट triangle ABC। In right triangle ABC, sin 30 degree is equals to BC upon AC and sin 30 की वैल्यू है 1/2 और BC की वैल्यू 1.5 मीटर गिवन है। AC हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ से इस रिलेशन से हमें AC मिल जाएगा। सिंपल नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। C is equals to 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 2s are 10, 0 dot 2 1s are 2, कैरी 1, तो ये बन गया 3। ऐसे भी 1.5 का डबल कर दो तो 3 होता है। और अगर फिर भी नहीं तो आप साइड पे, फिर भी कोई परेशानी है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर साइड से श्योर हो जाइए, एक रफ मार्क जरूर अप्लाई कीजिए। जब भी एक रफ कॉलम जरूर ड्रॉ करिए जब भी आप मैथ्स का पेपर, डेफिनेटली जब भी हम पेपर स्टार्ट करते हैं तो हम तो मार्जिन बनाते थे, एक इस साइड मार्जिन, एक इस साइड मार्जिन, इस साइड क्वेश्चन नंबर्स लिखते जाते थे, इस साइड कैलकुलेशंस करते जाएंगे। तो मैं आपको भी वही प्रेफर करूंगी कि आप भी वैसे ही करिए, इस मार्जिन में आप कैलकुलेशन करते जाइए, कोई गलती होने की गुंजाइश ना हो, इसलिए छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी कैलकुलेट कर लीजिए अगर आप श्योर नहीं है। अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 5 2s are 10, यहाँ गया 1, कैरी 2 1s are 2 प्लस 1 3, और डेसिमल डॉट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ आ गया 3, तो ये मिल गया आपको 3 मीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हो लेंथ ऑफ स्लाइड 1 इज 3 मीटर। और स्लाइड 1 कौन सी थी? जो कि छोटे बच्चों के लिए थी, which are below those children who are below the age of 5 years। स्लाइड 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट PR is equals to 3 meter denotes the height of slide 2 and angle RPQ is equals to 60 degree। And again we have to find out the length of PR, the length of slide 2। So in right triangle PQR, in right triangle PQR, sin, अगेन हमें हाइपोटेन्यूज ही फाइंड आउट करना है और हमारे पास परपेंडिकुलर अवेलेबल है, तो हम अप्लाई करेंगे sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर इज QR एंड हाइपोटेन्यूज इज PR। sin 60 हो गया स्क्वायर रूट 3/2, QR की वैल्यू 3 है, PR की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, PR को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 2 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर रूट 3 को भी यहाँ लेके आके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो PR हमें मिल गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। इतना हो गया। इसी स्टेप में हम इसको रैशनलाइज भी कर देते हैं, स्क्वायर रूट 3 को रैशनलाइज करने जा रहे हैं।
कैसे करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया रैशनलाइज। और यहाँ से मिल गया आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 अपॉन ये स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आपको दे देगा 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर। The length of slide 2 is 2 square root 3 meter. This is the required answer. ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।